जवान बेटा भी मर गया, पति भी मर गया, मैं रह गया अकेले लवारिस। या तो गाड़ी ला कर चढ़ा दो या तो गोली ला कर मार दो, हम लोग कहाँ जाए। बहुत गुस्सा आया, मन करता था फाड़ देता सर में अगर बड़ा होता तो। 11 बार उजाड़ चुका है। मेरा एक पति था तो छोटा सा इतनी बच्चा लेकर आया। अब यहीं पहाड़ियों में मुझे काम मिल गया तो पति ने पत्थर उत्थल तोड़ने लग गया, काम धंधा करने लग गया, यहीं रहने लग गया। अब रहते रहते मुझे यहाँ 45 साल हो गया। अब जवान बेटा भी मर गया, पति भी मर गया, मैं रह गया अकेले लवारिस। हमारे आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं, एक रोटी देने वाला नहीं। अब कहाँ जाऊँ। इधर बीच में तो ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाला तोड़ गया। ऐसे तो अकेले रहता तो कोई झुग्गी झोपड़ी वाला एक रोटी दिया, 2 रोटी दिया, खा के ज़िंदगी गुजर करता। अब तो बच्चे वाला जब डोल रहा तो मुझे रोटी कौन देगा। इसीलिए बेटा हम लोग बहुत दुखी हैं। मुझे तो रहने का छत चाहिए। जैसे सबको माँ बहन बेसहारा हो रहा सब रहेगा तो उसके सहारे हम भी जी लेंगे। बेटा क्या करती हैं आप काम? काम तो दिहाड़ी बेलदारी करता था। मेरा बेटा मर गया, पति मर गया, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस उम्र में कोई लेते नहीं है काम पर। बुढ़ापा देख करके कोई दिहाड़ी बेलदारी में नहीं लेता है बेटा। मेरे को उम्र देख के ना कोई काम पर नहीं लेता है। सर हम लोग तो करीब 25 साल से रह रहा हूँ। बाल बच्चे यहीं पैदा, यहीं रहना सब कुछ, लेकिन इतना साल से कोई कुछ नहीं किया। जैसे झोपड़ी में पड़ रहा हूँ। अब इतने दिनों के बाद ना हमारे लोग का झोपड़ी तोड़ दिया गया। अब हमारे लोग का फिर से दोबारा कुछ बनाया, वो भी तोड़ कर जा रहा। खाने का रोटी ने, बाल बच्चा ऐसे रोड सड़क, ऐसे जंगल झाड़ रोड सड़क कहीं पड़ा रहता। और परेशान तो यही रहता, जो कोई देखता नहीं, जो छोटे छोटे बाल बच्चे कैसे जी रहा। और हम लोग यही हो कैसे। हमारी में काम वाम बंद हो गया है तो आप कैसे जी खा रहे हैं सब लोग? ऐसा खाना तो नहीं आता है बेटा। कई बार एनजीओ वाले आते हैं, एनजीओ वाले कोई तो कभी बच्चों को खाना दे जाते हैं। अच्छा, मगर कभी ये कि जब काम धंधा है ही नहीं तो काम कहाँ से करेंगे। अब ये लोग आए एक दिन, जैसे हम लोग पानी भर रहे थे, अचानक इनकी गाड़ी आई कि कल आपकी झुग्गियाँ टूटेंगी। वो भी कभी फिर ये दूसरे ही दिन आके तोड़ के चले गए। नहीं तो इन्होंने नोटिस दिया, कम से कम पहले बोलते तो सही, किसी को टाइम तो देते हैं। इन्होंने तो कुछ नहीं सोचा कि इतनी उस बीमारी में कहाँ जाएंगे हम बच्चे लेके। हम लोग रोड पे बैठते, चलो हमने वो भी सरकार की मदद कर रहे थे कि हम रोड पे नहीं बैठे, नहीं तो हम रोड जाम कर सकते थे, वो भी नहीं। और पुलिस वाले ये और बोलते हैं चुपचाप रहो, ये तिरपाले टांगी ये हटा लो, नहीं तो अभी पुलिस वाले को बुलाकर डंडे पड़वाऊंगा। और सर हमारे लोग से गरीब आदमी से वो वोट ले लिया। वोट दे, वोट लिस्ट था तो वोट ले लिया। अब गरीब का ज़रूरत पड़ा तो वो अमीर आदमी या अपनी ज़रूरत काम पूरा कर लिया। और जब उनको काम पूरा हो गया तो हमारे सबका फेंक डाला, थूक का तरह फेंक दिला। अब थूक का तरह फेंक दिया तो थूक तो उठाए। इसलिए हम लोग कह रहा हूँ जो इससे बढ़िया जो हमारे थूक का तरह फेंक दिया तो थूक तो पीछे जाते। या तो गाड़ी ला कर चढ़ा दो या तो गोली ला कर मार दो, हम लोग कहाँ जाए। जब कहीं आस नहीं है, क्वार्टर में जाती हूँ तो क्वार्टर वाला भगाता जो बीमारी है। हम लोग का कम से कम 6 महीना का टाइम दे देता तो हम लोग कैसे करके थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेता। अब तो है नहीं। अभी तक देखो, अभी तक मुंह में पानी जल नहीं लिया। भूख पेट कितना बज रहा, अभी तक एक बूंद देखा है। वहाँ एक बाबा था, इतना सही बाबा पानी ढाल रहा, अभी तक मुंह में पानी भी नहीं लिया। इतना घर में कौन कौन है आपके? घर में है 2 बेटा है, 2 लड़की है, पति है, लेकिन कोई कमाते नहीं। अभी लॉकडाउन में कोई काम ही नहीं लगाते। पहले 6 महीना से करीब 6 महीना से बैठा पड़ा। जे हम लोग को मीडिया होते हैं सर, बहुत सारे मीडिया करके लेके गए, आज तक हम लोग को मीडिया न्यूज में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। एक दिन भी हम लोग ना प्रचार सुनने मिला जहां हम लोग को बयान मीडिया वाले रखे कि ऑल इंडिया दिए कि मोदी सरकार तक दिए। हम लोग अभी तक ले सोचना नहीं मिला है जो हम लोग को कुछ मिले कि ना मिले। नहीं खा दा के 1-1.5 महीना होने जा रही सर, हम लोग कहीं पड़ी हैं। खाना पीना छोड़ के नारा लगाए गुड़गांव में, धरना में पड़ी हैं। हाँ, वो एनजीओ वाले आते हैं, वो खाना देते, खा के जाके पड़ी रहते हैं। हाँ, कोई हम लोग को सहायता नहीं करते सर। यार ये लोग रोज़ झुग्गी लगाते हैं और रोज़ आके उजाड़ के चल जाते हैं। क्या नाम बेटा? नाम बताओ, क्या करती हो? स्वाति। क्या करती है, कहाँ पढ़ती है? स्कूल का नाम बताओ। हैप्पी स्कूल। अभी स्कूल जा रही हो ना? 6 महीने। अभी लॉकडाउन कैसे पढ़ाई चल रहा है तुम्हारा? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। अभी बंद है। झुग्गी कैसे रात को रहती है? मच्छर काटता है? हाँ। क्या दिक्कत है तुम्हें, बताओ कुछ। बताओ, भूखे रहता हूँ, मच्छर खाता है। आज खाना क्या खाया? अभी तो कुछ नहीं। सुबह से कुछ नहीं खाया?
कुछ तो खाया होगा सुबह से? नहीं, दाल थोड़ा चावल? रात को था, ये रोटी एक तो खाया है, दाल थोड़ा खिचड़ी बनाया हूँ, थोड़ा सा खा लेंगे, अभी नहीं खाया। रात में क्या बना था? रोटी कुछ बोलना चाहती हो? रोटी किस? बोल बेटा, शर्माओ ना, शर्माने से काम नहीं चलेगा, बोलो। बोल, हमारे तोड़ दिया गया, हमारे हम लोग रोड पर ऐसे भूखे पेट मर रहा हूँ, कुछ नहीं है, बोलो। ये बता बोले। ये घटना तो सर ऐसी हुई कि ये ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, अचानक आके तोड़ने लगे, बोले तुम्हारी जुगी टूटेंगे, ऐलान करिया और तोड़ने लगे। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं तो बेलदारी करता हूँ सर। लॉकडाउन में क्या स्थिति है आप लोग के काम वाम का? काम दाम चल नहीं रहा सर, भूखन मर रहे हैं। इधर खिचड़ी पिचड़ी आती है, किसी बांट से वही खा लेते हैं बच्चे। कितने दिन से इस कॉलोनी में रह रहे हैं? इधर तो मुझे 15-20 साल हो गए। कहाँ से रहने वाले हैं? यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम डग्गू है। हाँ। हमारे यहाँ पे स्कूल था, वो भी टूट गया। अच्छा। हम वहाँ पे सब बच्चे पढ़ाई करने जाते थे। हाँ। कौन पढ़ाता था? मैम। अच्छा, तो कितने बच्चे पढ़ते थे? जो सब झुग्गी थी ना, हाँ। उनके सबके बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे। अच्छा, कितना क्लास के होता था? 2 क्लास थी। 2 क्लास थी। और मैडम 2 मैडम थी। 2 मैडम पढ़ाती थी। फीस लेती थी? ना, फ्री का स्कूल था। हाँ। कितने घंटे पढ़ाई होती थी? 12 घंटे, 12 बजे तक। सुबह से लेके 12 बजे तक पढ़ाई होती थी। अच्छा, क्या क्या पढ़ते? तुम कौन से क्लास में हो? मैं दूसरे क्लास में। क्या क्या आज तुमने क्या खाना खाया? मैं अभी खाना नहीं खाया। क्यों? खाना नहीं बना घर में? बना। क्या बना है? मैं नहीं खाता दिन को। हमारा घर सबने तोड़ दिया, नगर निगम वाले ने। वो सब मारवाड़ मार्केट हैं, उनको तो छुआ तक नहीं है वो आदमी लोग। हमारा घर बेरहमी से तोड़ दे गए। हम लोग रो रहे थे, फिर भी दया करके छोड़ा नहीं है। खोद भी दिए ज़मीन वमीन पूरा, रहने के लिए कुछ खुट्टा तक नहीं छोड़े। ट्रैक्टर में भर के ले गए, फेंक के आए, वहाँ स्टॉक पे फेंक के आए हैं सब सामान वामान। तो हमारा मम्मी रो रहा था, तो हमारा मम्मी को भी मारा पुलिस वाले ने। एक आदमी था नीचे का, उसकी कमर तोड़ दिया। एक आंटी था, उसका हाथ तोड़ दिया। ऐसे करके बहुत सारे को वो कर दिए। फिर 2 बंदूक भी चली थी इधर, तो डर के सब भाग गए उस साइड से उस साइड। तो यहाँ पर आए थे पुलिस वाले लोग, सबको मारे। फिर वहाँ पर भी लड़ाई हुए, वहाँ पर भी सबको मारा। एक तरफ से पुलिस वाले थे, वहाँ रास्ता में रोड जाम करने के लिए कह रहे थे, नहीं करने दिया। फिर सबको मारा, सिर और फट गया जुग्गी वाले का। फिर जुग्गी वाले ने गाली दी, उसने फिर आके लाठी आठी मारने लग गया सबके ऊपर। फिर उसका सर फट गया आंटी का, राजा मम्मी का। बहुत गुस्सा आया, मन करता था फाड़ देता सर में अगर बड़ा होता तो। 11 बार उजाड़ चुका है। 23 तारीख से 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख में उजाड़ा है। आता है, तोड़ देता है, गाली भी देता है। 3 रोज गाली भी देता है, यहाँ से भागो। 1987 से यहाँ पर हैं, मगर तब भी यही दशा। पूरा बना है, आधार कार्ड बना है, वोटर कार्ड बना है, वोट गिराते हैं तब भी उजाड़ता है। कहता है यहाँ से जाओ, यहाँ से। ये मज़दूरों का जो आवास का मुद्दा है, ये एक इतना बुनियादी चीज़ है जिसको आज फॉर्मल सेक्टर तक के एम्प्लॉई, फॉर्मल सेक्टर के ट्रेड यूनियन भी उठाने से बहुत कतरा रही हैं। आप देखिए कि इस पूरे देश को, पूरे शहर को, इस महानगर को कौन बनाता है, कौन बसाता है, लेकिन उनके खुद के रहने की, रिहाइश की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि कैसे एक जंगल जैसे क्षेत्र में झुग्गी बना के बहुत ही अमानवीय स्थिति में, बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में वर्कर्स रहने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी नगर निगम ने यहाँ आके उजाड़ दिया। आप पीछे की बिल्डिंग्स पर देखेंगे तो ये जो गुड़गांव का मिलेनियम सिटी है, जिसको मिलेनियम सिटी बोलते हैं, जिसमें ली मेरिडियन और अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स देखेंगे, वहाँ पे हज़ारों लाखों घर बन के खाली पड़े हैं, जहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है। तो ये पूंजीवाद की आधारभूत कंट्राडिक्शन है कि रहने वालों को घर नहीं और जिनके पास घर खाली हैं उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं। तो ये पूरा अमानवीय व्यवहार लॉकडाउन में जो ऑलरेडी एक आपदा और विपदा आई हुई थी, उस पे एक वज्रपात की तरह मज़दूरों को जो रहने की बेसिक जगह है उनसे भी वंचित कर दिया गया है। सरकारें और लगातार टेलीविज़न पे प्रचार माध्यमों ने बोला कि घर पे रहिए, लेकिन जिनका घर एक था भी, उनको भी घर तोड़ के इस महामारी में उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ये बहुत ही
ऐसी स्थिति है, जब विकट परिस्थिति है, अमानवीय स्थिति है और इसका लोग अलग अलग तरीके से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। आप दिल्ली में, मुंबई में अलग अलग हज़ारों खबरें आती रहती हैं कि झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, झुग्गियों में रहने की। तो मज़दूर वर्ग की जो रहाइश की स्थिति है, जो रिहाइश का प्रश्न है, वो पूरे मज़दूर आंदोलन से और ट्रेड यूनियन आंदोलन से अब लगभग गायब हो चुका है, जो कि एक प्राइमरी क्वेश्चन के तौर पे आना चाहिए।